Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. Today in our English grammar class of grade 4th, we are going to start with a new topic, that is tense indefinite. So let's begin with tense indefinite. Tense shows the time of an action. Tense बताते हैं कब action या वर्क हुआ. There are three kinds of tenses. Tenses three kinds के होते हैं. First is present tense. Second is past tense. Third is future tense. ये three kinds है tenses के. Each tense has three different forms. और हर एक tense क्या three different forms होते हैं. First is indefinite. Second is continuous. And third one is परफेक्ट. ये थ्री फॉर्म्स है टेंसेस के. फर्स्ट फॉर्म इज इंडेफिनिट. बच्चों आज हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. ये थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है और यह बताता है उस टाइम के बारे में जो चल रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं. फर्स्ट फॉर्म इज एफर्मेटिव फॉर्म. सेकेंड इज इंट्रोगेटिव फॉर्म. थर्ड वन इज निगेटिव फॉर्म. सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है और यह बताता है उस टाइम के बारे में जो बीत चुका है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं और फर्स्ट फॉर्म है एफर्मेटिव. सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वन इज निगेटिव. ये थ्री फॉर्म्स है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. थर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है और यह बताता है उस एक्शन के बारे में जो अभी हुआ नहीं है या होना बाकी है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के थ्री फॉर्म्स होते हैं एंड द फर्स्ट फॉर्म इज एफर्मेटिव. पहला फॉर्म एफर्मेटिव. सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव. थर्ड वन इज निगेटिव. ये थ्री फॉर्म्स है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ए सेज fill each blank as directed. जैसा डायरेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें ब्लैंक को फिल करना है. फर्स्ट वन शी डैश टू स्कूल. ब्रैकेट में क्या है गो और डायरेक्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमें गो का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ब्लैंक में फिल करना है. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ओब्लिक ईएस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट. यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, एक है. सो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे. सो हम गो में क्या ऐड करेंगे ईएस और आंसर में क्या लिखेंगे गोज. GOES. She goes to school. वह स्कूल जाती है. सेकेंड रिया डैश हर ब्रेकफास्ट. ब्रैकेट में ईट और डायरेक्शन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. बच्चों हमें ईट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस ब्लैंक में फिल करना है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है, हमें क्या फिल करना है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब.
सो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट, इसलिए हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे? एट, ATE, एट। रिया एट हर ब्रेकफास्ट, रिया ने अपना ब्रेकफास्ट खाया। थर्ड, शी डैश अ बुक, ब्रैकेट में रीड, और डायरेक्शन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों हमें रीड का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ब्लैंक में फिल करना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी, फिर हमें क्या फिल करना है? शैल या विल। बच्चों हम शैल आई और वी के साथ यूज करते हैं, और बाकी सबके साथ हम विल यूज करते हैं। सो यहाँ ना आई है ना वी, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? विल, WILL, विल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज रीड। सो यहाँ क्या लिखा जाएगा? READ, रीड। शी विल रीड अ बुक, वह एक बुक रीड करेगी। फोर्थ, आई डैश कैरम विथ माई फ्रेंड्स, ब्रैकेट में प्ले, और डायरेक्शन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों अभी बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो यहां सब्जेक्ट क्या है? आई, और हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे? शैल, आई शैल, SHALL, शैल। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्या हुआ? प्ले, इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे? प्ले, PLAY। आई शैल प्ले कैरम विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैरम प्ले करूंगा। फिफ्थ, दे ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ब्रैकेट में क्या है? स्पीक, और डायरेक्शन दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों हमें स्पीक का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ब्लैंक में फिल करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S/ES इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम वर्ब में S या ES नहीं ऐड करेंगे। सो हम ब्लैंक में क्या फिल करेंगे? स्पीक, SPEAK, स्पीक। दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वे हमेशा सच बोलते हैं। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज B एंड इट सेज चेंज ईच सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा डायरेक्शन दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें सेंटेंस को चेंज करना है। फर्स्ट, मोहन गोज फॉर एन इवनिंग वॉक, मोहन इवनिंग वॉक के लिए जाता है। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और यहां सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर, मीन्स एक है, और वर्ब में हमारे ES ऐड है, गोस, मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव फॉर्म का है, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इंट्रोगेटिव फॉर्म में, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, और उसका फॉर्मूला होता है डू/डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जो हम डस यूज करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, एंड वी यूज डू विथ आई, वी, यू, दे एंड विथ प्लूरल नाउन्स। सो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक है, सो हम क्या यूज करेंगे? डस। हम क्या लिखेंगे?
ES does, then subject मोहन, मोहन हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि मोहन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुआ, गो, GO गो, देन ऑब्जेक्ट फॉर इवनिंग वॉक एंड EVENING इवनिंग वॉक, WALK वॉक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डस मोहन गो फॉर एन इवनिंग वॉक, क्या मोहन इवनिंग वॉक के लिए जाता है। नाउ बी निगेटिव। अब हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिक डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट दैट इज मोहन, MOHAN मोहन, प्लस डस DOES डस, उसके बाद क्या करना था, नॉट को ऐड करना था, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुआ, गो, फिर सब्जेक्ट गो फॉर एन इवनिंग वॉक, EVENING इवनिंग, WALK वॉक, देन फुल स्टॉप। मोहन डज नॉट गो फॉर एन इवनिंग वॉक, मोहन इवनिंग वॉक के लिए नहीं जाता है। सेकेंड, निशा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ने गाना नहीं गाया। बच्चों यहाँ डिड लगा है, और डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। साथ में इस सेंटेंस में नॉट भी ऐड है, मीन्स ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है। सो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एफर्मेटिव। हमें इस सेंटेंस को पास्ट इनडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, निशा, NISHA निशा, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सैंग, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सैंग, SANG सैंग, देन ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, SONG सॉन्ग। निशा सैंग अ सॉन्ग, निशा ने गाना गाया। बी इंट्रोगेटिव। अब हमें इस सेंटेंस को पास्ट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम क्या यूज करेंगे, डिड, DID डिड, सब्जेक्ट क्या है, निशा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सिंग, SING सिंग, देन ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, SONG सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज होता है, जैसे हमने फॉर्मूला में किया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, वैसे ही लास्ट में हमने भी क्वेश्चन मार्क यूज किया है। डिड निशा सिंग अ सॉन्ग, क्या निशा ने गाना गाया। थर्ड, विल ही राइट अ लेटर, क्या वह लेटर लिखेगा। बच्चों यहाँ विल है, और विल हमेशा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में यूज होता है, दैट मीन्स ये सेंटेंस फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का है, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड है, दैट मीन्स ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है एफर्मेटिव फॉर्म में। इसे हमें फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, ना ये आई है ना वी, सो हम क्या यूज करेंगे, विल, WILL विल,
देन उसके बाद क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो क्या है, राइट, WRIT, राइट, एंड देन ऑब्जेक्ट अ लेटर, LETTER, ही विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगा। बी, निगेटिव। अब इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, देन विल, देन नॉट, then first form of verb, that is write, WRITE, then object, that is letter, a letter, LETTER, and last में full stop. He will not write a letter, वह नहीं लिखेगा, letter. Hope students, you all have understood this. Now write this neatly in your notebook. Thank you.